गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सबको प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। विश्व शांति दर्शन के प्लेटफॉर्म पर चैनल की स्थापना की है विश्व धर्मी, विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और हम ढूंढ रहे हैं हिंदी फिल्मों के गीतों में छिपा हुआ अध्यात्म। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी फिल्म साजन बिना सुहागन के गीत मधुबन खुशबू देता है इसके अध्यात्म पर। गीत के अध्यात्म पर शोध कर रहे थे डॉक्टर सुनील देवधर और उनके साथ थी पत्रकार रिद्धि शाह। गीतों के बोल बड़े अनमोल। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। इसका क्या अर्थ है? हम औरों को जीवन कैसे दे सकते हैं? क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है? धरती को दिए जिसने बादल, सागर वो कभी न रीता है। बिल्कुल। तो जो परोपकार की भावना यहाँ अगर आप जोड़ दें तो सागर की जो एक प्रक्रिया है पानी बनने की भी, तो धरती को दिए जिसने बादल वो सागर कभी न रीता है। लोगों ने त्याग दिए जीवन ताकि प्रीत दिलों में पलती रहे। हमारे यहाँ की जो ऋषि परंपरा है ना, वो तो इसका सबसे अन्यतम उदाहरण है कि उन्होंने अपने लिए किया ही नहीं है कुछ, वो करते रहे हैं दूसरों के लिए। आज के संदर्भ में जो बहुत पहले का नहीं है, गौतम बुद्ध, महावीर वन पर चले गए, इतनी लंबी तपस्या की किस लिए? उस सत्य की खोज के लिए, उस मनुष्यता की खोज के लिए। और इधर आ जाइए, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब का जीवन क्या है? इन सब का जीवन मनुष्यता के लिए ही हुआ। जो आज भी लोग ऐसे हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर हम सभी रोज एक छोटा सा कदम भी उठा पाए जिससे किसी और को खुशी मिले या लाभ मिले, तो अपने इस गीत का मकसद और आपके समझाए हुए उद्देश्य सभी के समझ में आ गए होंगे। बहुत छोटे अर्थों में अगर आप कहें तो आज भी कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने आँखों को दान करते हैं, अंगों को दान करते हैं, ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। ऑर्गन डोनेट करते हैं। किस लिए करते हैं? औरों को जीवन देने के लिए मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परंपरा चल रही है, उसके लिए बहुत महान होने की जरूरत नहीं है। आदमी अपने स्तर पर भी छोटे छोटे काम कर सकता है और लोगों को जीवन दे सकता है। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। कहानी चल रही है गीतकार इंदिवर की, जिन्हें पहली सफलता मिली फिल्म पारसमणि के लिखे गीत से, जिसके कंपोजर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, परंतु उनका सही तालमेल बैठा कल्याण जी आनंद जी के साथ। और फिर 1970 में राजेश खन्ना की फिल्म सफ़र रिलीज हुई। फिल्म का गीत जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र एक आध्यात्मिक सोच है। 4 मिनट की अस्तित्वगत जिज्ञासा, कोई आडंबर नहीं, कोई अलंकार नहीं, बस एक मनुष्य प्रश्न पूछता है जो सब पूछते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं देता। जब किशोरदा ने पूछा, इंदिवर मृत्यु पर इतनी सरलता से कैसे लिख लेते हो, तो उनका जवाब मालूम है क्या था? उससे कई बार मुलाकात हो चुकी है, मेरे लिए वो अनजान नहीं है दादा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। 1975 में शक्ति सामंत की फिल्म अमानुष लोगों के सामने आई। श्यामल मित्रा का संगीत था, इंदिवर का लिखा फिल्म का गीत दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा इतना गहरा विरह गीत था कि ये मनोरंजन न रहकर मन को हल्का करने वाला, शुद्धिकरण का लोगों में एक एहसास बन गया। इस गीत के लिए इंदिवर को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी मिला। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। इंदिवर इसके पहले भी फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित हुए थे। फिल्में थी हिमालय की गोद में, समझौता, रेशम की डोरी, पर इस बार उन्हें खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा।
जिसने कभी एक फ़कीर के लिए रसोई संभाली थी, उसके लिए रोटियां बनाई थी, उसके हाथों में फिल्म फेयर अवार्ड की ट्रॉफी ब्लैक लेडी मुस्कुरा रही थी। 1980 का दशक ड्रम मशीनों और डिस्को तालों के साथ आया। समीक्षकों ने अच्छी कविता और संवेदनशील गीतों की मृत्यु घोषित कर दी। इंदिवर ने नाजिया हसन का गीत को विकास का पहलू कहा। वो गीत आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए मिर्जा गालिब नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, बात बन जाए। गीत उस दौर की पीढ़ी के लिए बना था, लिखा था। इंदिवर ने तब यह समझा कि उनके समकालीन पीछे रह गए हैं। एक समीक्षक ने जब इंदिवर से कहा कि आपने तू मेरा सुपरमैन मैं तेरी लेडी लिखा, वही इंदिवर जिन्होंने जिंदगी का सफर लिखा, वो गीत क्या हो गया आपकी लिखनी को? तब इंदिवर का उत्तर था कि उन्होंने वो गीत उस देश के लिए लिखा जो अब बदल गया था। क्या वे वहीं रुके रहते? ये गाने शरारती हैं, हो सकते हैं, पर अश्लील नहीं है, और इनसे उनके घर का चूल्हा भी जलता है भाई। फिल्म हिम्मत वाला, साउथ की तोहफा, मकसद, ये सभी साउथ की रीमेक फिल्में थी। बप्पी लहरी की तालबद्ध प्रतिभा का, इंदिवर की लेखनी की कार्यकुशलता का वो संगम था। उन्होंने जनता को वो दिया जो वो चाहती थी, पर बुद्धि का उन्होंने कभी अपमान नहीं किया। और फिर आया साल 1995। इंदिवर अब 70 की उम्र पार कर चुके थे। उनके अधिकांश समकालीन गीतकार या तो सेवानिवृत्त हो चुके थे, रिटायर हो गए थे, या सीमित कार्य कर रहे थे, लिमिटेड। पर अभी भी इंदिवर हिंदी फिल्मों के लिए लिख रहे थे। उन्होंने उन संगीतकारों के साथ काम किया जो उनके बेटों की उम्र के थे। जतिन ललित, विजू शाह, राजेश रोशन। उन्होंने पुराने दिनों का प्रवचन नहीं दिया, सुना, अनुकूलित हुए और टिके रहे। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। वे जानते थे कि अंत समीप है। उन्होंने अपनी विदाई स्वयं लिखी। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए, मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। श्यामलाल बाबू राय उर्फ इंदिवर ने एक शरद ऋतु के गुरुवार को, एक शाम को इस दुनिया से अलविदा कहा। उन्होंने 4 दशक तक 300 फिल्मों के लिए 1000 से अधिक गीत लिखे। वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध गीतकार नहीं थे। जी हाँ, शाहिर के पास अधिक प्रतिष्ठा थी, गुलजार के पास अधिक समालोचनात्मक प्रशंसा, आनंद बख्शी के पास अधिक मात्रा, पर इंदिवर के पास कुछ और था। क्या था वो? रेंज। उनकी रेंज बहुत लंबी थी, तभी इतने दौर तक, लंबे तक वो खिंचे रहे, चलते रहे। गीत बड़े अरमानों से की आध्यात्मिकता, उसकी व्याकुलता से लेकर लैला और लैला के रिबेलियन डिस्को तक, कस्मे वादे की राष्ट्रवादी अग्नि से तू मेरा सुपरमैन का उत्तर आधुनिक खेल तक, इंदिवर ने कभी सीमा में बंधना स्वीकार ही नहीं किया। जावेद अख्तर का कहना था, एंड आई कोट हिम, उन्होंने हिंदी को गीतों की सेज पर वो स्थान दिलाया जब सब उर्दू पर अड़े थे, रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं, बराबरी के रूप में, और इसके लिए साहस चाहिए। इंदिवर कहते थे कि गीतकार को पुरस्कार या बॉक्स ऑफिस से नहीं जाना जाता, उसे उस दिन जाना जाता है जब 50 वर्ष के बाद भी कोई अजनबी कपड़े धोते हुए, ट्रक चलाते हुए या काम करते हुए उनके गीत की धुन को गुनगुनाए। उस कसौटी पर इंदिवर केवल सफल ही नहीं हुए बल्कि वो तो अमर हो गए। तो बस इसी के साथ खत्म हुई गीतकार श्यामलाल बाबू राय इंदिवर की दास्तान। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्रांति दर्शन। ब्यूटीफुल बाय अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल, हमारे साथ के चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।